हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम जो है आपका क्लास 12 का चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट उसे शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम जाते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम हमारे जो क्लास 12 का है नया चैप्टर उसे हम शुरू कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर 7 है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम आज ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप अपने घरों में अलग अलग जो आपके बिजली से चलने वाले कुछ इक्विपमेंट्स का आप यूज करते हैं। जैसे कि आपका टीवी हो गया, ठीक है, आपका फ्रिज हो गया, आपके पंखे हो गए। तो आपने कभी सोचा है कि आपकी जो आपके ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पंखे, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये हो गए, ये सब चलते किससे हैं? बेसिकली आप ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा से चलते हैं। पर ये किस तरीके की धारा होती है जिसका हम प्रयोग इन इक्विपमेंट्स में करते हैं? इनको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी हम इनको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं हम इनको? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि आपको नाम बता रहा है ऑल्टरनेटिंग, यानी हर एक टाइम पीरियड में जो आपका करंट का फेज होगा, यानी जो आपका धारा होगी, वो किस तरीके से फ्लो करेगी या प्रवाहित होगी, वो कुछ ऑल्टरनेट होगी। यानी एक कुछ टाइम में वो इस तरीके से गुजरेगी, यानी एक तरीके से, फिर कुछ टाइम बाद यानी कुछ समय अंतराल के बाद उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा, यानी उसका जो फेज होगा वो दोनों टाइम चेंज होता रहेगा। ऑल्टरनेट का बेसिक मतलब ये है कि एक बार जिस तरीके से वो चल रही है उसके ऑपोजिट तरीके से वो दूसरी बार चलेगी, यानी हर एक समय अंतराल में उसका जो चलने का तरीका है वो बदले। तो जो हमारी ऑल्टरनेट करंट होती है, इनको हम अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, यानी अपने घरों में इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं किसमें? हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो गया, आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, इन सब में किस करंट का यूज करते हैं या किस विद्युत धारा का यूज करते हैं? हम ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा का हम इसमें यूज करते हैं। और हम इसे बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, टाइम के साथ ये चेंज होती है, या आप ये कह सकते हैं कि ये साइन फंक्शन में, ठीक है, समय के साथ साइन फंक्शन में ये वेरी करती है। साइन फंक्शन का मतलब ये होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, साइन का ग्राफ जो आप पढ़ते हो, तो आप जानते हैं कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो साइन होता है, साइन फंक्शन होता है, उसका ग्राफ बनता है। तो जो आपका ऑल्टरनेट करंट है वो इसी तरीके से, ठीक है, इसी प्रकार से ये जो इसका भी ग्राफ इसी तरीके का बनता है। यानी कि जो इसकी वोल्टेज होती है, ठीक है, यानी जो इसकी वोल्टेज होती है, ठीक है, जो वोल्टता होती है, वो साइन फंक्शन यानी जिसे आप क्या कहते हैं? ज्या फलन कहते हैं, उसी के तरह वो परिवर्तित या वेरी करती है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि साइन फंक्शन में पहले टाइम पीरियड में जो फेज है, सेकेंड टाइम पीरियड में उसका जो फेज है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से, इसी भांति, यानी कि इसी तरीके से आप देख सकते हैं चेंज हर टाइम में चेंज हो रहा है, यानी ऑल्टरनेट टाइम में जो इसका फ्लो है वो चेंज हो रहा है या साइन फंक्शन की तरह वेरी कर रहा है, इसलिए हम इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और जिस वोल्टेज में ये काम करता है, या जो ये वोल्टेज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एसी वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, या आप कह सकते हैं
प्रत्यावर्ती वोल्टता हम उसे कहते हैं। तो हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है अल्टरनेट करंट की वो ये है, द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई इन आवर होम्स एंड ऑफिसेस इज अ वोल्टेज दैट वेरीज लाइक अ साइन फंक्शन। यानी जो हमारे घर में, ठीक है, ऑफिस में जो आपके इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई होता है, यानी जो आपके घर विद्युत, जो आपके दफ्तर होते हैं, वहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई होता है, यानी जहाँ से आपके बिजली का सप्लाई होता है, वहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो किस तरीके से वेरी करती है, किस तरीके से परिवर्तित होती है, साइन फंक्शन के तौर पे या साइन फंक्शन की तरह उस समय के साथ परिवर्तित होती है या वेरी करती है। इस तरीके की जो वोल्टेज होती है, ठीक है, इस तरीके की जो वोल्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी इस तरीके की जो वोल्टता होती है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं, एसी वोल्टता कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं। और जो इसमें करंट ड्रिवन होता है, यानी इसमें जो करंट, ठीक है, जो आपका क्या है, धारा है, जो धारा इसमें फ्लो होती है या इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा हम इसको कहते हैं। तो बेसिकली इससे हमने क्या समझा कि जो हमारा घर होते हैं या ऑफिस होते हैं, जो आप इक्विपमेंट यूज करते हो वो आप एसी करंट वाले ही इक्विपमेंट यूज करते हो, या हम ये कह सकते हैं कि आपके घर और ऑफिस में जो आपके पास इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई होती है, जो आपकी एसी वोल्टेज जो होती है या एसी जो आपकी अल्टरनेट करंट होती है, उसकी सप्लाई आपको दी जाती है। जैसे कि हमने अभी बात की साइन फंक्शन की, कि जो आपका एसी होता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, उसका जो आपके पास एसी करंट होता है वो किसकी तरह काम करता है, किसकी तरह वेरी करता है, एक साइन फंक्शन या ज्या फंक्शन की तरह वेरी करता है समय के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका साइन फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, इसमें जो पहला फेज है, यानी जो आपका पहला समय अंतराल है या फर्स्ट टाइम इंटरवल है, उसमें जो आपको फेज दिखाई दे रहा है, जो सेकेंड टाइम इंटरवल है उसमें उसके ऑपोजिट में आपको फेज दिखाई दे रहा है। तो हम इस जो ये आपके पास वेव फॉर्म है, ठीक है, जो आपके पास ये ग्राफ है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो ये आपका ग्राफ है, जो आपका एसी का ग्राफ है, यानी ऑल्टरनेट करंट का ग्राफ है, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ये ग्राफ है वो साइन फंक्शन को शो करता है, या जो आपका ज्या फलन है उसको क्या करता है, ये दिखाता है। अब हम बात करते हैं एसी करंट और डीसी की, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट और आपका डायरेक्ट करंट की हम बात करते हैं। एसी यानी ऑल्टरनेट करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो जब हम एसी की बात करते हैं यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की जब हम बात करते हैं, तो हमने जैसे अभी समझा कि हम ऐसे करंट की बात करते हैं जो आपके घरों में आपके टीवी, फ्रिज, एसी, आपका वॉशिंग मशीन, ठीक है, और जैसे आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे आपके कंप्यूटर हो गए, इनको चलाने में मदद करती है। तो हम ऐसे करंट की हम बात करते हैं। और जब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो हम बेसिकली ऐसे करंट की बात करते हैं जो आपके सेल या बैटरी में स्टोर होते हैं, यानी कि आपके पास वो केमिकल फॉर्म में स्टोर होते हैं करंट। तो जो आपका ऑल्टरनेट करंट है, आप देख सकते हो ये बहुत दूर दूर से आपके घरों तक तारों के माध्यम से, ठीक है, यानी वायर्स के हेल्प से ये आपके घरों तक पहुंचाई जाती। अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो आपको किस में मिलता है, आपको बैटरीज में मिलता है, ठीक है, आपको जो आपके सेल होते हैं उनमें मिलता है, यानी कि वो आपके पास केमिकल फॉर्म में स्टोर करके आप उन्हें रख सकते हो। तो अब हम ये समझेंगे कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट की अपेक्षा ज्यादा क्यों यूज करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि हम जो आपके ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी जैसे हम बात कर रहे हैं घरों के जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, आपके जो टीवी, फ्रिज होते हैं, आप सब जानते हैं वो
एसी से, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एसी से चलते हैं, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उससे चलते हैं। तो हमारे यहाँ जो यूज होता है, यानी मैक्सिमम जो यूज होता है, वो हम किसका यूज करते हैं? ऑल्टरनेट करंट का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और जबकि आपका जो डायरेक्ट करंट होता है, जैसे कि आपकी जो सेल बैटरी में जो स्टोर करंट होता है, ठीक है, उसमें जो आपकी करंट जो स्टोर होती है, यानी जो आपके पास धारा स्टोर होती है, उसका हम बहुत ही कम यूज करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप इसका यूज किस में करते हैं? आप इसका यूज जैसे आपके दीवार घड़ी हो गया, और आपके पास जैसे कि आपकी टॉर्च होगी, इन सब में आप इसका यूज करते। तो अब हम बात करते हैं कि हम एसी वोल्टेज का यूज या एसी वोल्टेज को ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? डीसी के कंपैरिजन में हम इसे ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, या फिर एसी का ज्यादा प्रयोग या उसको ज्यादा वरीयता क्यों दी जाती है? तो पहला रीजन जो है, जो आपका एसी वोल्टेज होता है, कैन बी इजीली एंड efficiently converted from one voltage to another by means of transformer। यानी कि जो आपका एसी वोल्टेज होता है, उसको आप इजीली क्या कर सकते हो? उसकी वोल्टेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी आपका जो एसी होता है, एसी वोल्टेज होता है, उसे आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हो, तो उससे क्या होता है? आपका जो एसी वोल्टेज है, आप इजीली उसको बढ़ा सकते हो, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप उसे इजीली घटा सकते हो। तो जो आपका एसी वोल्टेज होता है, ठीक है, जो आपकी एसी वोल्टता होती है, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? आपके ट्रांसफार्मर की हेल्प से। यानी एसी वोल्टेज कैन बी इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू द अदर बाय मींस ऑफ ट्रांसफार्मर। दूसरा रीजन ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हम एसी के फॉर्म में उसको यूज करते हैं। और आप ये जानते हैं कि जो आपके घरों में या ऑफिस या आपके स्कूल में जो आप तारों के माध्यम से, या आप कह सकते हैं कि आपके जो वायर्स होते हैं, उनकी हेल्प से आप लॉन्ग जो डिस्टेंसेस होते हैं, यानी जो लंबी लंबी दूरियों में तक आप एसी को क्या कर सकते हो? ट्रांसमिट कर सकते हो। यानी आप क्या कर सकते हो? उसको भिजा सकते हो, जो कि इकोनॉमिकली, यानी अगर आप वैसे देखिए, उसमें खर्चीला क्या होता है? कम होता है। यानी वो खर्चीला कम होता है। आप कम खर्चे में जो आपकी एसी करंट है, ठीक है, यानी जो आपका एसी है या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, आप उसे दूर दूर तक पहुंचा सकते हो। एक रीजन इसका ये भी है कि एसी का यूज ज्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें डीसी से। अब जो आपकी डीसी होती है, उसमें क्या होता है? जो आपका डायरेक्ट करंट होता है, जैसे कि हम जानते हैं, उसमें जो करंट होता है वो केमिकल फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, यानी रासायनिक, जो आपका रासायनिक फॉर्म होता है, उसमें वो कन्वर्ट करके रखा जाता है। तो उससे क्या होता है? वो महंगा होता है, ठीक है, और उसको आप इस तरीके से दूर दूर तक नहीं लेके जा सकते। तो इस कारण हम, और वो महंगा भी ज्यादा होता है, इस कारण हम एसी का यूज ज्यादा करते हैं अगर हम डीसी की बात करें उससे। अब जो आपका एसी जो आपका होता है, यानी जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है या प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसको हम जो हमारे रोजमर्रा के उपयोग में करने वाले जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसे हम रोजमर्रा के डिवाइसेस यूज करते हैं, उनमें आप यूज कर सकते हो। और आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। किसकी हेल्प से? रेक्टिफायर की हेल्प से। जैसे कि आप जानते हैं, आपका जैसे मोबाइल फोन होता है, ठीक है, आप क्या करते हो? मोबाइल फोन को चार्ज करते हो। तो आप क्या करते हो? मोबाइल फोन को चार्जर की हेल्प से या चार्जर की मदद से क्या करते हो? चार्ज करते हो, ठीक है। तो आपने चार्जर को कौन सी
किस तरीके की करंट दी, आपने उसे क्या दिया, एसी दिया, ठीक है। यानी ऑल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा आपने दी, वो चार्जर ने किस में कन्वर्ट कर दी, डीसी में कन्वर्ट कर दी। किसकी हेल्प से, आपका रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की हेल्प से उसने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए भी हम एसी का यूज ज्यादा करते हैं। यानी कि जो आपने अभी ये समझा कि किस तरीके से हम एसी का पहला उसका जो वोल्टेज होता है उसको इजीली क्या करते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं, किसकी हेल्प से, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। पहला रीजन ये है कि हम एसी का यूज ज्यादा क्यों करते हैं। दूसरा ये है कि ये बहुत कम खर्चीला होता है और आप इजीली इसको तारों के माध्यम से दूर दूर तक के जो आपके दूर के जो घर हैं या जो लंबी दूरियां हैं वहां तक आप इसे फैला सकते हो और इसका जो खर्चा आता है वो बहुत कम आता है। तीसरा, आप जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके घर में डिवाइसेस हैं उनका आप यूज इसी के हेल्प से करते हो, या फिर आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं घर में उसमें हम एसी का ही यूज करते हैं। और आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हमने देखा चार्जर का एग्जाम्पल, जिसमें आप क्या करते हो, अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, किसकी हेल्प से, चार्जर से। तो वो क्या करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हम बात कर रहे थे एसी और डीसी की, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एक साइनसोडियल फंक्शन होता है, या फिर उसका जो ग्राफ होता है या वो एक साइन फंक्शन की तरह समय के साथ, यानी जो आपका ज्या फंक्शन है या साइन फंक्शन है, ठीक है, जो आपका साइन फंक्शन है, जैसे आपने यहाँ पे समझा कि जो आपका साइन फंक्शन की तरह वो टाइम के साथ या समय के साथ चेंज होता है। यानी पहले समय अंतराल में एक फेज होता है, फिर जो दूसरा समय अंतराल होता है उसका फेज चेंज हो जाता है, यानी ऑल्टर हो जाता है या चेंज हो जाता है, फिर वो पुराने फेज में आ जाता है। इसी तरीके से वो टाइम के साथ चेंज होता है, जिस कारण हम उसे ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी कहते हैं। अगर हम डीसी की बात करें यानी डायरेक्ट करंट, आप यहाँ पे इसका डायरेक्ट करंट का ग्राफ देख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट करंट में क्या करते हो, आप डायरेक्ट करंट में जो आपका ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, यानी उसके फेज में कोई चेंजेस नहीं होते, वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेट करंट और जो आपका डायरेक्ट करंट है उसको आप समझ सकते हैं। जो आपका ऑल्टरनेट करंट है उसको वो बेसिकली, जैसे कि हम जानते हैं, इकोनॉमिकली क्या होता है, कम खर्चीला होता है। इसका रीजन एक ये भी होता है कि जैसे कि हमने आपके पिछले चैप्टर में पढ़ा, एसी जनरेटर हमने पढ़ा था, ठीक है, आपने एसी जनरेटर पढ़ा था। हमने एसी जनरेटर में देखा था कि जो आपका आर्मेचर होता है, ठीक है, जो आपका आर्मेचर होता है उसको हम मूव कराने के लिए मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी आप मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हो। और वो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है आप किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से, यानी जैसे कि विंड, जब आप विंड एनर्जी की बात करते हो तो वहां पे जो आपके टरबाइन्स होते हैं, या फिर आप जैसे कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो तो वहां पे आपके पास क्या होता है, टरबाइन्स होते हैं, उसको आप किस तरीके से मूव कराते हो, किस तरीके से उसे घुमाते हो, आप क्या करते हो, जो आपका पानी आता है, ठीक है, नदियों से जो पानी आता है उसे बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से छोड़ा जाता है ताकि वो स्पीड से आए और आपके जो टरबाइन है वो घूम सके। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, हम किसी भी तरीके से मैकेनिकल जो आपकी एनर्जी है उसको हम देके, यानी एसी जनरेटर को देके हम एसी करंट क्या कर सकते हैं, उसको हम जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। जबकि हम जब डीसी की बात करते हैं या डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो हम यहाँ केमिकल के बात करते हैं, यानी जो आपकी करंट होती है, ठीक है, यानी जो आपकी डायरेक्ट करंट होती है वो केमिकल फॉर्म में
क्या होती है, स्टोर होती है आपके बैटरी में और सेल में। तो इस कारण जो आपका डीसी का जो आपका डीसी होता है वो महंगा होता है एज कंपेयर टू एसी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, यानी प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। तो आप पहले फिगर ए देख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास क्या बना हुआ है, ये एसी सप्लाई बना है आपके पास। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने अभी तक इस तरीके से बैटरी का यूज कर रहे थे। तो ये आपके पास किस बैटरी की बात करता है, ये आपके पास डीसी की बात करता है, ठीक है। ये जो होता है, ये आप इसको जो ये आपका सिंबल है वो डीसी की बात करता है, यानी बैटरी की बात करता है। लेकिन जब आप ऑल्टरनेट करंट की बात करते हैं तो आप उसको इस सिंबल से यानी इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास एसी सप्लाई है जिसको हमने यहाँ पे इस सिंबल से शो किया गया है। इसका आपने कनेक्शन किया हुआ है वायर से, और यहाँ पे आपने क्या लगाया है, एक रेजिस्टर लगाया है, यानी प्रतिरोधक आपने लगाया है, ठीक है, किसमें, एक एसी सप्लाई में। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका ये एसी सप्लाई है इसकी जो वोल्टेज होगी, ठीक है, इसकी जो वोल्टेज होगी वो हम इस तरीके से लिखेंगे, V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। V जो कि आपकी वोल्टेज है, VM यानी जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, यानी वोल्टता की जो आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू है वो VM है। साइन, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो एसी करंट है वो साइन फंक्शन को शो करता है, ठीक है, साइनोसोडियल ग्राफ को शो करता है। तो हम इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। और जो आपका ओमेगा है वो फेज को दिखाता है, ठीक है, और जो आपका टी है वो आपका समय को दिखाता है। तो इतना हम जानते हैं, इतना हम समझते हैं। अब जो आपके पास, आप ये जानते हैं कि जो आपके पास ये सर्किट दिया गया है, यानी जो आपका ये पहला सर्किट या ए जो आपका सर्किट है ये दिया गया है, ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट है। ये कैसा सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। क्या है, ये क्लोज्ड सर्किट है। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हो। तो हम इस सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो बाय किरचॉफ्स हमने क्या किया, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाया, ठीक है। इसके हिसाब से आपका V क्या होता है, इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। आप ये जानते हैं, ये आपने किसमें पढ़ा है, V इक्वल्स टू IR, ये आपका ओम्स लॉ है। अब हम क्या करेंगे, V के जगह हम IR यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, V की जगह IR रख देंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम I यानी करंट की यानी धारा के टर्म्स में लिखें, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे करंट की टर्म्स में, यानी आपका जो R है वो V के नीचे आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका VM है, VM क्या है, आपकी वोल्टेज की पीक वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, आपकी वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या है, VM है। R क्या है, आपका रेजिस्टर या रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपकी R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब हम ये जानते हैं जब आपका जो वोल्टेज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका IM है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है
यहाँ पे जो IM है वो मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, करंट की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाए। ठीक है, ये आपको क्या दिखा रहा है कि जो करंट है I यानी करंट, ये इक्वल टू यानी ये बराबर है मैक्सिमम करंट जो कि किसके साथ चेंज होता है, साइन फंक्शन में चेंज होता है। जैसे जैसे उसका ओमेगा यानी जो आपका ओमेगा फेज है वो चेंज होता है समय के साथ। तो हम इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आप, जैसे हमने यहाँ पे देखा, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, जहाँ पे आपका VM क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें या ग्राफ समझें, ठीक है, आपके पास ये ग्राफ है। ठीक है, तो जो ये आपका ग्राफ है, इसमें जो ये आपके पास ये पिंक लाइन से जो आपकी शो करी गई है, दिखाई गई है, ये क्या है आपकी, ये आपकी वोल्टेज की वैल्यू है। ठीक है, और जो ये ब्लू लाइन से दिखाई गई है यानी नीली लाइन से दिखाई गई है, वो किसकी वैल्यू दिखाई गई है, करंट यानी I की वैल्यू दिखाई गई है। यानी जो आपकी गुलाबी रंग से है वो V है वोल्टेज, और जो आपकी नीले रंग से वो आपकी करंट की वैल्यू दिखाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये वोल्टेज है, ठीक है, जो आपका ये वोल्टेज है, ठीक है, जो आपका ये वोल्टेज है, इसकी वैल्यू ज्यादा है किससे, करंट से ज्यादा है। इसकी जो पीक वैल्यू है यानी मैक्सिमम वैल्यू जो हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू। आप देख सकते हैं जो आपका पिंक वाला यानी जो आपका गुलाबी रंग की जो ये लाइन है, ठीक है, रेखा है, या आपके पास जो ये ग्राफ है, इसमें जो गुलाबी रंग से दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं उसकी जो पीक वैल्यू है वो ज्यादा है अगर हम नीली लाइन से कंपेयर करें। यानी जो दूसरा आपका जो करंट शो कर रहा है उससे अगर हम कंपेयर करें तो आपका जो पिंक वाला है या फिर गुलाबी रंग का है, उसकी जो पीक वैल्यू है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है अगर आप करंट से कंपेयर करो, यानी जो आपकी वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका IM होता है यानी जो आपका मैक्सिमम करंट है, ठीक है, यानी पीक वैल्यू है करंट का, वो आपका, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो VM/R, यानी जिसमें V यानी वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है अपॉन R। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि ये दोनों क्या है, जो ये दोनों क्या है, रेशियो है, V और R का रेशियो है, तो हम ये जानते हैं कि जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, V से कम ही होगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आपकी पीक वैल्यू है करंट की वो क्या है, वो लेस है किससे, आपकी वोल्टेज की पीक वैल्यू से। यानी जैसे कि आपने इस ग्राफ में देखा कि जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है वो ज्यादा है अगर हम करंट से उसे कंपेयर करें। अब हम बात करते हैं पावर की। ठीक है, पावर, हम पावर की जब बात करते हैं तो जो हमारा पावर है, ठीक है, इसको आप P इक्वल्स टू I²R, इस तरीके से आप इसे, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर हम किसी रेजिस्टिव सर्किट की बात करें, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं,
यानी ऐसा सर्किट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा सर्किट जिसमें हमने किसका यूज किया है, रेजिस्टर का यानी प्रतिरोध का यूज किया है, या ऐसा एसी वोल्टेज सप्लाई जिसमें हमने रेजिस्टर का या प्रतिरोधक का यूज किया है, उसकी जब हम बात करते हैं, ठीक है, उसकी जब हम बात करते हैं तो हमने अभी निकाला, हमारे पास क्या आया, I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी, हमारे पास ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, P इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी स्क्वायर R। तो हम जब इसे खोलेंगे तो हमारे पास आएगा P इक्वल्स टू IM का स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम एवरेज पावर की बात करें, यानी इसका एवरेज लें, औसतन इसका जो औसत लें, तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास एवरेज पावर आएगी वो हम इस तरीके से दिखाएंगे, P और उसके ऊपर हम बार लगाएंगे, फिर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू हो गई IM स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इस तरीके से जो आपका P है यानी पावर है, उसकी जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, वो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हम इसकी वैल्यू यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम ये जानते हैं कि आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपका cos 2 थीटा जो होता है वो इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। हम यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालें, ठीक है, तो वो कितनी आएगी, माइनस cos 2 थीटा माइनस 1/2। ये आपकी इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि जो आपकी साइन स्क्वायर थीटा अगर हम इसका एवरेज निकालें, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos 2 थीटा माइनस 1/2। ये हमारी क्या जाएगी, वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। और हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, नहीं हम क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि इसको अगर हम इसे खोलें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आया था, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास कितनी आई, माइनस cos 2 थीटा माइनस 1/2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब हमने क्या किया, इसका एवरेज लिया तो हमारे पास ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको खोल देंगे, और आप ये जानते हो कि जो आपका एसी सर्किट होता है, जैसे कि हमने इसमें ग्राफ में देखा, यानी जो आपका एसी होता है वो एक कंप्लीट साइकिल इस तरीके से आपका एक पूरा कंप्लीट साइकिल को पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है, पूरा क्या करता है, कंप्लीट करता है। यानी जो आपके इसमें π/2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप जानते हो कि आपका cos 90 जो होता है, थीटा की वैल्यू अगर 90 है यहाँ पे, तो यानी आपका पूरा सर्किट कंप्लीट है, तो cos ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और आप ये जानते हो कि cos 180 में क्या हो जाता है, ये cos 0 हो जाता है। तो आपके पास जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई
वो कितनी आई 1/2 जब आपका साइकिल पूरी कंप्लीट होती। तो अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पावर में रख देंगे। यानी यहाँ पे आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आप 1/2 लिख देंगे। तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। यानी आपके पास जो P का एवरेज वैल्यू आई वो कितनी आई 1/2 Im स्क्वायर R। ये आ गई आपकी जो P एवरेज है, यानी पावर की मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी पावर की यही आई। अब हम ये जानते हैं कि एक फेज में हम क्या कर सकते हैं, आपने ये पढ़ा है कि हम AC को DC की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस तरीके से AC DC की तरह प्रॉपर्टीज शो करता है या काम करता है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट निकाला जो कि हमारा क्या है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। अब हमें ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी होती, यानी जिसे आप किससे दिखाते हैं, VRMS से दिखाते हैं। तो आपकी जो VRMS होता है उसमें V की जो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, इस तरीके से आप रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को शो करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.70 Im, 707 Im, यानी मैक्सिमम करंट। अगर हम IRMS की बात करें तो ये होती है Im √2, या आप कह सकते हैं 0.707 आपका Im। जब आप रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की बात करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आती है 0.707 Vm, यानी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम IRMS और VRMS की वैल्यू इस तरीके से हम निकालते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि कल आप इसे पढ़ के और रिवाइज करके आएंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।